वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज क्लास नंबर 3 करेंगे। इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर आता है पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस की बात करेंगे। एडवांसेस आपको आज पढ़ाने वाले हैं। केवीएस सीएसओ का पेपर हो या केवीएस एसएससी का हो, आईसर कोई भी हो, सुपरिंटेंडेंट का पेपर हो या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार चाहे आईआईटी का हो, चाहे आईसर का हो या एनआईटी का हो, या एमसीआरई का एग्जामिनेशन हो, ये क्लास डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आज के टॉपिक में एडवांसेस की बात करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है बट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पेपर्स में कई बार पूछ ले जाते हैं इसके अंदर से सवाल। हालांकि केवीएस के अंदर सिलेबस में मेंशन्ड है एडवांसेस के बारे में, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो एएसओ के लिए और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो एडवांसेस में हम सबसे पहले जो एडवांस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक तरह से जो इंटरेस्ट फ्री एडवांस होता है। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री। दूसरा जो एडवांस होता है वो इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस होता है। इंटरेस्ट बियरिंग मतलब विद इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। यानी कि वो अगर एडवांस आप लोगे तो उसका सीधा सीधा क्या मतलब निकलेगा, उसका सीधा मतलब निकलेगा जब भी आप उसको पे आउट करोगे तो विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री एडवांस में कौन कौन से एडवांस आते हैं, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि इंटरेस्ट फ्री में कौन कौन से आते हैं। तो देखो जब भी हम बात करेंगे इंटरेस्ट फ्री की, इंटरेस्ट फ्री, तो इंटरेस्ट फ्री के अंदर सबसे पहले जो आपको पता है आपने यूज किया है एलटीसी आ जाता है, लीव ट्रेवल कंसेशन। जब भी आप एलटीसी एडवांस लेते हो तो उस एडवांस पर आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे जब आप एडवांस लेते हो तो उसका कोई आपका ट्रीटमेंट जो इंटरेस्ट का चार्जेस है वो नहीं मिलते आपको। तो मेडिकल ट्रीटमेंट का एडवांस होगा अगर कोई, तो उसमें कोई चार्ज नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, मतलब वो इंटरेस्ट फ्री हो जाता है आपके लिए। ठीक है, थर्ड में क्या है, जब भी कभी आप एडवांस लेते हो टीए पर लेते हो। ठीक है, टीए ऑन टूर या ट्रांसफर, तो इस तरह का जो एडवांस आपको मिलता है ये भी एडवांस फ्री होता है, मतलब इंटरेस्ट फ्री होता है। एडवांस तो होता है बट ये आपका इंटरेस्ट फ्री रहता है। ठीक है, से एडवांस हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट का एडवांस हो गया, और जो भी आप टीए लेते हो टूर पे या ट्रांसफर पे तो उसके केस में होता है। ठीक है, या कभी टीए तो कोई भी हुआ। ठीक है, टीए आपका, टीए एडवांस टू अ फैमिली ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ के बाद जो टीए उनकी फैमिली को दिया जाता है वो टीए भी आपका इंटरेस्ट फ्री होता है। तो चार जो हैं आपने देखे डिफरेंट टाइप्स हैं इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस के, वो हमने आपको बता दिए। ठीक है, इसके अलावा भी इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस थे, लेकिन जब से आपका 7th सीपीसी आया तो 7th सीपीसी में बाकी सारे के सारे अबॉलिश हो चुके थे। अबॉलिश का मतलब होता है एक तरह से खत्म हो चुके थे। तो अगर एज ऑन डेट आपसे कोई सवाल करेगा कि इंटरेस्ट फ्री एडवांस कौन सा है, तो इंटरेस्ट फ्री एडवांस का आपने यही जवाब देना है कि चार है, टोटल 4 नंबर ऑफ इंटरेस्ट फ्री एडवांसेज आर देयर। ठीक है, बिकॉज एक्सेप्ट दीज फोर हैव बीन अबॉलिश्ड, इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, अब इंटरेस्ट बियरिंग वाले कौन से होते हैं जिन पर आपका इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस। तो इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस की जब भी आपसे बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपका पर्सनल कंप्यूटर का होता है पीसी एडवांस। ठीक है, आईपैड भी ले लो चाहे आप, आईपैड इंक्लूडिंग लिख देते हैं। ठीक है, एक एडवांस मिलता है अगर हाउस परचेज करना है आपने, या उसका रिपेयरमेंट कराना है आपने, या उसको परचेज करना है। एडवांस जिसको बताएंगे आपको इसके बारे में, एडवांस फॉर हाउस परचेज। ठीक है, या फ्लैट परचेज। ठीक है, या इनलार्जमेंट अगर उसका करना है तो एनलार्जमेंट।
एनलार्जमेंट ऑफ लिविंग अकोमोडेशन। ठीक है, ये आपको हो गया क्लियर। पीसी एडवांस हो गया, आईपैड इंक्लूडिंग एडवांस फॉर हाउस परचेज, फ्लैट परचेज, इनलार्जमेंट, लिविंग अकोमोडेशन का अगर आपने करना है तो ये सारे के सारे इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस हैं। इसके अलावा जितने भी इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस थे वो क्या है आपके, वो भाई अबोलिश हो चुके हैं। और इनका जो इंटरेस्ट है एक पार्टिकुलर ईयर के लिए डिसाइड किया जाता है, उसका पता होता है कि इतना ही इंटरेस्ट है जो आपको पे करना है ड्यूरिंग दिस ईयर। ठीक है, तो पीसी एडवांस की हम बात करेंगे, पीसी एडवांस, क्योंकि करेंगे तो एडवांस बियरिंग वाली ही बात, क्योंकि जिन पे इंटरेस्ट बियरिंग, सॉरी नॉट एडवांस बियरिंग, इंटरेस्ट बियरिंग, जिन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आपको, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस। और जिसके अंदर सबसे पहला हमने बताया था पीसी एडवांस। इसके अंदर अगर आईपैड भी लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी कितनी होती है, 50,000 रुपए की होती है। एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है, 50,000 रुपए पीसी एडवांस के नाम पे एडवांस ले सकता है, बस उसका आपने इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, चलो। अब ये 50,000 तक का, इसका क्या मतलब है, जितने का आप बिल प्रोड्यूस करोगे। अगर बिल आप 40,000 का प्रोड्यूस करते हैं तो आपको 40,000 ही मिलेगा। अगर आप 50 का करते हैं तो आपको 50 मिलेगा। अगर आप 60 का करते हैं तो आपको 50 मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है पीसी एडवांस कितना हो सकता है, 50,000 तक हो सकता है आपका। ठीक है, चलो। तो अगर कोई पूछे इसको सैंक्शन करने की अथॉरिटी किसकी है, तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, या आपके एचओडी की अथॉरिटी है, या आपके एडमिनिस्ट्रेशन में जिसको पावर दी गई है उसको अथॉरिटी है। चलो, तो ये है सबसे इजी सवाल। इसी का एक पार्ट और भी है, ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। ड्यूरिंग एंटायर सर्विस आप कितने पीसी एडवांसेस ले सकते हो, ये चीज आपने याद रखनी है। तो ड्यूरिंग एंटायर सर्विस आप पीसी एडवांस जो ले सकते हैं वो 5 है। ठीक है, 5 टाइम्स, 5 बार आप पीसी एडवांस ले सकते हैं। लेकिन अब मानो आपने 2025 में लिया, तो अगला आप 2026 में ले सकते हैं क्या, 2027 में ले सकते हैं क्या। उसके लिए कंडीशन यही है कि मिनिमम 3 ईयर गैप होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर गैप फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एडवांस। समझ आया इसका मतलब, इसका मतलब है 5 बार लेना है तो 15 साल आपको चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं है कि 5 बार लेना है और आप 5 साल के अंदर ही 5 बार ले लोगे, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि 3 साल का है जो मिनिमम गैप चाहिए। तो ये पीसी एडवांस होता है। इंटरेस्ट देखो, अगर आप इसका देखोगे तो कितना होता है, इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ पीसी एडवांस, पीसी एडवांस का जो इंटरेस्ट है वो 9.1% है। कितना है, 9.1%। और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, 24-25 का। कितना है 24-25 का, 9.1% आपका रखा गया है। चलो, अब जो रिकवरी है वो आपको पता है इंस्टॉलमेंट्स के अंदर होगी। और रिकवरी में जो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है, मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स 150, बहुत ज़्यादा लिखी है ये, उससे पहले ही रिकवरी हो जाती है वैसे। ठीक है, और जो आपकी सैलरी है उससे आधे से ज़्यादा वो किस्त नहीं बना सकते। यार देना 50,000 रुपये है तो 50,000 में 150 किस्तें थोड़ी बना दोगे, है ना। तो बड़ी इजी सी बात है, 10 बनेगी, 20 बनेगी आपकी किस्तें, मान लो अगर 5,000 की अगर बनती हैं, 2,000 की अगर बनती है, तो मैक्सिमम 150 तक बन सकती है। ठीक है, चलो। अब आ जाता है HBA, आपने नाम सुना होगा, HBA। तो HBA की सबसे पहले आपके जो माइंड में आएगी वो फुल फॉर्म आएगी। तो फुल फॉर्म में इसका मतलब होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस। हाउस बिल्डिंग एडवांस। हाउस बिल्डिंग एडवांस होता कितना है,
कितना मिलता है, क्या चाहिए, तो मिनिमम इनको 5 साल की सर्विस चाहिए, मिनिमम 5 ईयर सर्विस फॉर इट। इसके लिए 5 साल की आपको सर्विस चाहिए, तभी आप HBA ले सकते हो। ठीक है, तभी क्या कर सकते हो, आप HBA ले सकते हो। चलो, अब मान के चलते हैं दोनों के दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और दोनों के दोनों एलिजिबल हैं। दोनों के दोनों तो एलिजिबल हैं, आपको पता ही है। तो वो ज्वाइंटली या सेपरेटली दोनों भी एडवांस ले सकते हैं, या तो वो मिल के ले ले एडवांस कि 8 लाख वो ले लेते हैं, 10 लाख वो ले लेते हैं, इस तरह से, या फिर वो एक सेपरेटली अपना ज्वाइंटली ले, या सॉरी सेपरेटली ले लें अलग अलग एडवांस, तो दोनों के दोनों एलिजिबल होते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा इन केस वेयर बोथ द स्पाउसेस आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो आर दे एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस, तो आपने बोला है यस, दे आर बोथ एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस। ठीक है, और एडवांस कैन बी ग्रांटेड देम ज्वाइंटली और सेपरेटली, ज्वाइंटली भी दिया जा सकता है और सेपरेटली भी दिया जा सकता है। ठीक है, पर्पज क्या क्या होते हैं HBA के, आप सुन लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो नए हाउस को कंस्ट्रक्शन करना है, या कोई परचेज को प्लॉट करना है, या हाउस को परचेज करना है। ठीक है, किसी प्लॉट को परचेज करना है या किसी हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, चलो, तो बेसिकली और लिविंग अकोमोडेशन का एक्सपेंशन करना है, आपने बढ़ाना है, फ्लोर एक और बनाना है घर के ऊपर, तो भी आप इसको बना सकते हो। चलो, कंडीशंस बेसिकली आप सबको पता है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा बेसिकली आप देखोगे, अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कॉस्ट के बारे में, तो कॉस्ट में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ हाउस आप बना रहे हो या परचेज कर रहे हो, प्लॉट की कॉस्ट को छोड़कर, कॉस्ट एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ प्लॉट कितना होना चाहिए, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ प्लॉट मैक्सिमम 139 टाइम्स ऑफ द बेसिक। बेसिक पे का 139 गुना मैक्सिमम हो सकता है, प्लॉट के रेट को आप निकाल दो उसके अंदर से, तो मैक्सिमम जो है कितना मिल सकता है, वो मैक्सिमम 1 करोड़ तक हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 करोड़। ये भी सवाल अगर पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। मिनिमम की कोई बात करें तो मिनिमम का तो ऐसा कुछ है नहीं, मिनिमम चाहे आप 5 लाख लो, 20 लाख लो, 8 लाख लो, ये है पॉसिबल। अब वही सवाल आ जाता है, अगर दोनों के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग है तब कैसे होगा, तब उन दोनों की जो बेसिक पे है ना, उसको जोड़ के फिर इस सीलिंग को देखा जाएगा। सीलिंग वही रहेगी 139 गुना बेसिक पे का, और मैक्सिमम 1 करोड़। ठीक है, चलो, अच्छा एक सवाल और है, जिन एम्प्लॉइयों का GPF है, अगर वो सोचे कि GPF भी निकाल लेते हैं 1 करोड़ वहां से ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, 1 करोड़ ही रहेगा वो लिमिट। ठीक है, GPF से मान लो आपने 30 लाख लिया, तो आप 70 लाख यहाँ से ले सकते हैं, हाउस बिल्डिंग जो एडवांस है इसके अंदर से आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हाउस है या फ्लैट आप बनाओगे HBA की मदद से, वो आप कमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, वो केवल रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करना है। कल को ऐसा है आप बना के उसमें फैक्ट्री बनाओ, तो फिर ये गलत होगा, फिर आप पकड़े जाओगे। ठीक है, चलो जी, ठीक है, तो कॉस्ट का तो बता दिया आपको। अब आ जाता है अमाउंट ऑफ एडवांस, मेन। ये तो प्लाट की कॉस्ट का आपको बताया, अब है अमाउंट ऑफ एडवांस, कितना एडवांस आप ले सकते हो। तो यहां पे इजी सा सवाल है, 34 महीने की बेसिक पे, 34 मंथ्स बेसिक पे, वो अलग है। कॉस्ट सीलिंग एक अलग चीज है। कॉस्ट सीलिंग का मतलब है कॉस्ट जो भी है
ऑफ द हाउस टू बी बिल्ट या परचेज्ड एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्लॉट, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट सीलिंग, यानी पूरी की पूरी कॉस्ट की जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। और अमाउंट ऑफ एडवांस वो है जो आपको मिलेगा। तो मिलेगा कितना भाई, मैक्सिमम मिलेगा आपको एडवांस, अब आपने याद रखना है 25 लाख रुपए, बस। गवर्नमेंट आपको 25 लाख तक दे सकती है, 34 महीने की बेसिक पे दे सकती है, बट मैक्सिमम है, ये तो रूल है 34 महीने। अब मान लो 34 महीने की बेसिक पे आपकी सपोज करो 12 लाख बनती है, तो 12 लाख ही मिलेगा आपको, 25 नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। अब अगर घर का आपने एक्सपेंशन करना है, तो घर के एक्सपेंशन पे भी 34 महीने, ये अमाउंट ऑफ एडवांस हम बच्चों इसको लिखेंगे एक तरह से परचेज के लिए इसको। अब यही फॉर हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ एडवांस फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, एग्जिस्टिंग हाउस। तो अब कितना हो सकता है, अब होगा मैक्सिमम 10, कितना होगा, मैक्सिमम 10 लाख ओनली, 10 लाख तक मिलेगा। 34 महीने की बेसिक रहेगी, यहां पे भी लिख देते हैं यही 34 मंथ्स बेसिक, 34 मंथ्स बेसिक, बट मैक्सिमम 10 लाख ओनली, ठीक है। चलो, तो ये एचबीए के बारे में बात थी जो आपको बतानी थी, और वो बता दी हमने आपको। चलो बच्चों, अब इसकी किस्त की बात कर लेते हैं कि आपने इसको रीपे कैसे करना है। रीपे, तो इसको रीपे करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपके रिटायरमेंट के 20 साल से ज्यादा है, 20 ईयर्स RTD, ठीक है, RETD रिटायरमेंट एज अगर है, तो 40% ऑफ बेसिक पे है जो आपका रिपेइंग कैपेसिटी बनेगी, बेसिक पे इतनी आपकी किस्त बन जाएगी, 40% ऑफ द बेसिक पे। अगर आपकी रिटायरमेंट को 10 से लेके 20 साल का टाइम है, ठीक है, कितना है, 10 से लेके 20 साल का अगर रिटायरमेंट को लेके टाइम है, तो बेसिक जो है आपकी अप टू 40% बनेगा, अप टू 40%, ठीक है। तो ये अप टू 40% रहने वाला है। और अगर विद इन 10 मंथ्स, सॉरी 10 ईयर्स है, विद इन 10 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स यानी 10 साल से कम, इसका मतलब 0 से 10 हो गया ना, 10 ईयर्स, तो रिपेइंग कैपेसिटी के लिए क्या करना है, 50% ऑफ बेसिक पे, 50% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। ये है रिपेइंग कैपेसिटी के बाद। चलो, चीजें आपको बता दी किस किस चीज के लिए आप इसको परचेज यूज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या क्या है। चलो, इंटरेस्ट कितना पड़ता है, इसका इंटरेस्ट है और एडवांस उससे कम होता है, क्योंकि हाउस होम लोन की तरह आप मान के चल सकते हो। तो लेटेस्ट आप देखोगे 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसकी जो रेट है वो 7.44% आपकी रखी गई, ठीक है, 7.44% है जो एचबीए का रेट है आपका रखा गया। चलो, तो इसमें भी मॉर्टगेज होता है एक तरह से, जो भी आपको हाउस बनेगा एचबीए की तरफ से आप लोगे, तो वो एक तरह से जैसे होता है ना, बैंक से आप लोन लेते हो तो उस टाइम तक मालिक उसका बैंक होता है, तो इस तरह से ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। चलो, तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके अंदर जितने भी सवाल अगर पूछे जाएंगे आपसे, तो एक तो यही पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस की बात कर ले, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस यही पूछे जाएंगे आपसे कि एक तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्री एडवांस कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरह से आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस है, इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस
कौन कौन से हैं, क्या क्या है, रेट है, तो आपको बता ही दिया। पीसी एडवांस का हो गया, दूसरा एचबीए का हो गया। एचबीए का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, रीपेमेंट का पीरियड बता दिया, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, किस किस पर्पज के लिए मिलता है। तो छोटी सी क्लास है बट ये काम आएगा जरूर आपके, ठीक है। और खासकर एएसओ वाले बच्चे याद रखना, एसएससी वाले बच्चे याद रखना, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर है जो आने वाले टाइम में देना है, जो एंड ऑफ द मार्च आपका 27 या 28 के आसपास आपको पता है आपकी एग्जाम डेट है। और जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, मेंबर जो हमारे बने हैं एएसओ के लिए या एसएससी के लिए, वो आज व्हाट्सएप ये नंबर है, इस पर प्लीज़ हमें मैसेज करें कि आप कौन कौन से जो बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं, ताकि एक सेपरेटली हमें पता रहे कि इन बच्चों का एएसओ का और एसएससी का पेपर है जो होने वाला है। ठीक है, तो आज मैसेज कर देना हमें कि आपने ये वीडियो एडवांसेस की वीडियो देख के हमें मैसेज किया है और आप किसी ग्रुप में हमारे एनआईटी आईआईटी या किसी ग्रुप के अंदर मेंबर हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, इंटीग्रेटेड कोर्स है, बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये। और आप देखोगे अभी तक की हिस्ट्री में मानत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये सबसे बड़ा कोर्स है जो होने वाला है सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशन के मामले में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।